गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ जब मैं रात का खाना बना रही हूँ। तो वैसे सुबह का मैं इससे पहले एडिट कर चुकी हूँ और उसके बाद से मैंने बनाना स्टार्ट किया। इवनिंग वॉक करने के बाद सबसे पहला काम जो मेरा रहता है घर के अंदर, दिया जला के मैं जाती हूँ। लेकिन सबसे पहला काम जब तक हन्नू पढ़ रहा होता है और बड़ा बेटा 12th के पेपर दे चुका है, जिसका आपको पता ही है, तो आजकल वो छुट्टी पे है, रेस्ट पे है, तो मैं सबसे पहले डिनर बनाती हूँ। और अभी कितना टाइम हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे आयुष और कार्तिकेय खेल रहे हैं कैरम, क्योंकि इन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। और आज दोस्तों हम बना रहे हैं शाही पनीर, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो अभी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं शॉर्टकट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आयुष की मम्मी ने कुछ मतलब जो डाला है मसाला वगैरह और जिस तरीके से वो बनाती हैं वो थोड़ा अलग था अंदाज़, तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और बहुत दिनों में जब हम ऐसा करते हैं गेट टुगेदर तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ। तो आज हम लोग साथ में कुकिंग कर रहे हैं और फ्रेंड्स आपस में अच्छी चीज़ें शेयर करें तो अच्छा लगता है। और वैसे तो बहुत कम होता है जब ऐसा प्लान हो पाता है, लेकिन प्लान इसलिए हुआ कि उनके हस्बैंड भी आउट ऑफ हैं आजकल और मेरे हस्बैंड भी, तो बस साथ में प्लान बन जाता है। कभी बच्चे हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो हो जाता है साथ में प्लान और सीखने को भी मिल जाता है। तो कभी वो अपनी डिश बताती, कभी मैं बताती हूँ और ऐसे हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं आजकल कैंट में। तो बस यही मज़े हैं यहाँ कैंट में। ये जो इन्वायरमेंट रहता है ये ऐसे रहता है तो अच्छा लगता है। यहाँ समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और समय हम अच्छी चीज़ों में बिताएं या बुरी आदतों में, तो वो तो हमारे ही ऊपर होता है। तो क्यों ना एक दूसरे से अच्छी चीज़ें सीखें और शेयर करें। तो सबसे पहले उन्होंने तेल में प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, जो खड़ा वाला धनिया होता है जिसको पीसते हैं वो वाला धनिया, और बाकी तेज पत्ता, काली मिर्ची, लौंग, ये सब उन्होंने डाल दिए थे, एक ही साथ भून लिया था। उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया था तो वो ऐसा पेस्ट बन गया। अब इसमें कच्चा दूध डालेंगे और ये घी में हो रहा है पनीर फ्राई। तो दही भी रखी है, दही भी डालेंगे इसमें। तो पहले थोड़ा मसाला भुन जाएगा। तो सिंपल तरीके से था, ये फटाफट से भुन गया था, एक ही साथ सब चीज़ भुननी थी। वैसे तो सभी बनाते हैं इस तरीके से, लेकिन ये जो दूध डाला है ये मैं दूध नहीं डालती थी, तो ये थोड़ा मुझे नया लगा। उसकी जगह मैं डालती थी मलाई या वो होता है ना काजू, जैसे भिगा के पीस लो, उसको डालती थी मैं। तो ये दूध मैंने नहीं डाला था, तो दूध आज मैंने पहली बार ऐसे डाला। शाही भी पनीर में बनाती हूँ तो अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट था। और साबुत धनिया की जो खुशबू आ रही थी बहुत अच्छी आ रही थी। तो फाइनल रिजल्ट ये है और बहुत ही अच्छा लजीज कम समय में बन के तैयार हो गया। तो आई होप दोस्तों कि यूज़फुल रही होगी रेसिपी। और 9 बजे तक हम लोगों ने डिनर कर लिया, 9-10 तक, मतलब 9:30 तक हमारा डिनर हो गया था। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया। किचन की बहुत बुरी हालत हो गई थी। एक तो छोटा सा है, ये सामान भी छुपा छुपा नहीं रहता, सारा सामान दिख रहा होता है, तो इतना हौच पौच लगता है मेरे किचन में। और अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मुझे ना कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है अपने किचन को देख के। तो इसको जब सुव्यवस्थित करती हूँ कि खैर ठीक लगता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत भी इसमें काम होता है, 1-2 लोगों का या मेहमान आते हैं तो 2-4 बर्तन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, स्लैब वगैरह में रख लेती हूँ तो बहुत भरा भरा सा लगता है। तो ऐसे करने में बहुत क्लीन लगता है और मन को भी बहुत सुकून मिलता है। तो फाइनली ये निपट गया मेरा काम। और ऐसे कहाँ होता है कि लेडीज़ का काम ख़त्म हो जाए। तो मैं भूल गई थी जिस काम को, तो मुझे याद आया जब मैं ऐसी वीडियो बना रही थी तो मैंने अचानक से यहाँ पे थैला देखा अपने पीछे, तो इसको मेरे को रखना था इसके अंदर सामान था। तो ये पनीर थोड़ी सी बच गई थी और फ्रूट्स लाई थी मैं यहीं जब मैं वॉक करने के लिए गई थी। ये प्याज थे थैले के अंदर, तो ये भी मैंने रखे फटाफट से, क्योंकि हम एकदम से वॉक करके आए तो मैं डिनर की तैयारी करने लग गई थी। तो बस जो भी सामान मैं लेके आई थी वॉक करते करते,
सामने ही पार्क है, तो पार्क के बगल में ही हमारा कॉम्प्लेक्स है जहाँ से सब्जी वगैरह ग्रॉसरी का ये सब मिलता है। तो अंडे की ट्रे भी मैं लेके आई थी। तो बस ये सब चीज़ मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी और आज बहुत थकान हो गई थी। ये वीडियो संडे का है शायद, तो ये कलर्स में ये प्रोग्राम थे, इसको मैंने देखा टूट गया उठने में। और कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो काम किया होता है रात को अरेंजमेंट तो हमारे काम आता है, या कभी भी कोई भी तैयारी करते हो तो ऐसे नहीं जाती। तो मैं ना मुझे बहुत लेट उठी थी मैं आज। मुझे लग रहा था ब्रेकफास्ट में बना पाऊँगी नहीं बनाऊँगी, कुछ मैंने हाथ मुँह वगैरह कुछ नहीं धोया, बाल भी नहीं बनाए, सीधे किचन में गई और लग गई अपना ये ब्रेकफास्ट। छोटे बेटे को स्कूल जाना था मंडे को, तो वैसे भी ऐसी अफरा तफरी रहती है। तो मैं यहाँ पर कुकिंग कर रही थी और रात को मैंने ना पहले ही गोभी काट ली थी, इसको बॉईल कर लिया था गर्म पानी से और रख दिया था इसको। जब हम लोग कुकिंग कर रहे थे साथ में, पनीर बना रहे थे, तो मैं ये साथ में ये काम भी कर रही थी। कार्तिक भी नहा चुका है और मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है ये रोटी देखो, और ये बन गई है सब्जी। तो रात को मैं हमेशा तैयारी करती हूँ ऐसे, लेकिन आज पहली बार नहीं हुआ कि मैं लेट उठी। कभी कभी हो जाता है ऐसे, लेकिन मैं समय पर उठ जाती हूँ। तो बस अभी मेरा सारा काम निपट गया था। 6:10 से मैंने स्टार्ट किया था ब्रेकफास्ट बनाना, तो सारे काम हो गए थे। और कार्तिकेय दिया जला रहा है और मैं दिखा रही हूँ आपको मौसम। और ये रात को मैंने अपना सुव्यवस्थित कर लिया था, ड्राइंग रूम हो या बेडरूम हो, मैं सुव्यवस्थित पूरा करने की कोशिश करती हूँ ताकि सुबह काम थोड़ा कम रहे, क्योंकि मुझे अपना चैनल का काम भी देखना होता है और घर जितना व्यवस्थित है अच्छा लगता है। तो कार्तिकेय ने पूजा कर ली थी। ब्रेकफास्ट आजकल ना उसका मन नहीं होता, जूस वगैरह पी लेता है, तो मैंने उसके लिए फ्रूट्स स्कूल के लिए रख दिए हैं। और वैसे भी आजकल ज़्यादा पेट तो पानी पीने से ही भर जाता है, तो आजकल गर्मियों में बहुत अच्छा है कि बच्चे खुद पानी पी लेते हैं। तो इसलिए ना थोड़ा भूख भी कम लग रही है, मुझे लग रहा है उसको, तो इसीलिए वो कम खा रहा है स्कूल में। जैसे पहले मैं 4 पराठे देती थी तो खा लेता था सर्दियों में, गर्मियों में वो 2.5 करता है, मतलब 2 या 2.5 ऐसे तो चले गया है। और ठीक है, समर में ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें पीनी चाहिए, ठंडी चीज़ें। तो सैलड वगैरह फ्रूट वगैरह वो अच्छे से खा लेता है, तो खाना तो नेचुरली कम हो जाता है। तो उसके जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ, छोटे छोटे जो मेरे काम बचे हुए थे, तो वॉश बेसिन वगैरह, और नहाने से पहले मैंने टॉयलेट वगैरह भी क्लीन कर दिया था। और क्रिश मेरा बड़ा बेटा अभी सो रहा है। अजीब लगता है ना इस टाइम पर सो रहा है, लेकिन वो रात को ना लेट सोता है, तो उसका रूटीन अलग ही चल रहा होता है। तो उसके भी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद थोड़ा अपनी लाइफ भी जीनी चाहिए, थोड़ा अपने तरीके से। सभी को अधिकार है इंजॉय करने का, जिसको जैसे में खुशी मिलती है। तो मैं उसको सोने देती हूँ, तो उठ जाता है वैसे थोड़ी देर में। तो मुझे भी आज मार्केट जाना है, तो मैं भी कुछ तैयारियां कर रही हूँ जाने से पहले, जो सारी हाउसवाइफ करती हैं। तो ये कपड़े मैंने मॉर्निंग में ही डाल दिए थे बाहर, जिनको मैं ले आई हूँ टाइम से। आजकल धूप में ना कलर फेड हो जाते हैं। बहुत दिन बाद मैंने ये पहना, इसको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है पूरा आउटफिट मेरा। डॉक्टर बन गई है। यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखते हैं। के लिए लंच और दाल में यहाँ पे छौंक रही हूँ, जब तक मैं ब्रेकफास्ट के लिए अपनी चाय तैयार कर रही हूँ। चाय भी तैयार हो रही है और चावल भी मैं भिगो के जाऊँगी। क्रिस को मैंने बोल दिया था 1 बजे, थोड़ा हम लेट आए थे, 2:10 हो गए थे हमको, या 2:30 बज के होंगे आते आते। तो क्रिस को मैंने बोल दिया था कि चावल पे सीटी लगा देना, तो इतना तो कर लेता है, सिखाती हूँ मैं उसको थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे टाइम पे काम आता है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहना चाहिए। तो वो बड़ा हो गया है ना, छोटे को भी मैं उसके तरीके से काम सिखाती रहती हूँ। तो जैसे पूजा पाठ वगैरह सुबह सुबह अच्छा लगता है ना, घर में दिया जल जाता है तो अच्छी सी वाइब्स आ जाती। और आज आयुष की मम्मी भी जा रही है साथ में मार्केट, हम दोनों ही जा रहे हैं मार्केट। तो मार्केट जाना यहाँ बहुत बड़ा पंगा है, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से।
अलवर मार्केट और कैंट से। तो बड़ी आफत आती है वैसे भी धूप में, और धूप में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे भी स्कूल में रहते हैं तो थोड़ा तसल्ली रहती है। हाँ, इमरजेंसी होती है तो तब तो जाना पड़ता है शाम को भी अगर कोई काम हो तो, लेकिन अभी सोच समझ के जा रहे हैं कि बच्चे स्कूल में हैं तो इतनी देर में हम आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लग जाता है। हालांकि वो लोग आ गए थे स्कूल से, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, तो मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई थी हमको। तो यहाँ से दूर है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर बाज़ार में तो हो ही जाता है। और जाते जाते जब मैं ये काम करके जाती हूँ, कोई भी मम्मियाँ होती है तो खाने का अरेंजमेंट पहले करके जाती हैं बच्चों के लिए, ताकि उनको लेट हो जाए तो खा तो सके या डायरेक्ट आके खा सके, क्योंकि उसके बाद ना एनर्जी लो होती है, मार्केट से आने के बाद मन भी नहीं होता है, फिर हम लोग ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं। तो बच्चों को तो, मेरे बच्चों को तो दाल चावल ही अच्छे लगते हैं दोपहर में, तो मेरी कोशिश रहती है कि दाल चावल ही उनके लिए बनाऊँ। तो बस चावल मैंने धो लिए यहाँ पे और सीटी लगाएगा क्रिश। तो मेरी भी चाय बन गई है और ब्रेकफास्ट करूँगी मैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दाल, मसाला भुन चुका है। चीनी डालना भूल गई। ऊपर मैंने फ़ोन रखा हुआ था चीनी के डब्बे के ऊपर, चीनी डालना भूल गई। सेंट का लिप बाम है ना, इसको लगा देती हूँ मैं। लगा ली है और मैं जा रही हूँ दोस्तों मार्केट। बहुत धूप हो रही है लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत अर्जेंट काम है। और चलो मैं आपको मार्केट ले जाऊँगी घुमाने के लिए। कौन कौन आएगा मार्केट घूमने के लिए मेरे साथ? सो चले। तो ये मैंने यहीं से राजस्थान अलवर से ली थी। डिज़ाइन अच्छा है ना। इस यहाँ की चांदी ना काली नहीं होती, बोलते हमारे यहाँ की वैसे काली हो जाए। काली तो पहले पहले डेली यूज़ में हो ही जाती है, लेकिन ये वाली ना काली नहीं है। मैंने कब से पहनी हुई है ये वाली। तो ये ना वो हो रही है, कटवानी है इसको मुझे। तो ये पैर से निकल जा रहा है, पैर से निकल जा रहा है, तो इसको भी कटवाना है। तो एक काम ये भी है मेरा। और ये वाले तो इनकी हो रही है चेन ख़राब। ये देखो दोनों चेन ख़राब हो रही है इसकी, तो ये देनी है मेरे को। ये तो गेट के बाहर ही दूँगी मैं। दोनों चेन इसकी ख़राब है। इस वाले बैग की भी ऐसी हो रखा है ऐसे। घर से बड़ी परेशानियाँ, छोटे छोटे काम के लिए ना जाना पड़ता है। तो ये है एक काम। दूसरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे काम है। एक तो मेरे जूता हो गया है घायल, जूता हो गया मेरा, टूट गया मेरा जूता नीचे से। तो जूता लाना है मुझे, दिखाती हूँ मैं भी। और जूता जब ऐसा हो जाता है ना तो मेरा क्या, किसका मन होता है ऐसा पहनने का। तो लेकिन काम चलाने के लिए तो खैर पहन लेते हम, लेकिन ऐसा भी क्या। तो मैंने कहा चलो ले आते हैं एक जूता अपने लिए। ऐसे तो होना चाहिए, वैसे तो चिपक जाता। तो सबसे पहले मैंने चेन बनवाई इन दोनों की। सबसे बड़ा काम था ये। मेरा बेटा मेरी जान खा रहा था, मॉम कब लगाओगे चेन। उसके बाद हम गए ज्वेलर्स के पास, जो मैंने पायल कटवाई अपनी।
और उसको ठीक करवाया। हालांकि मैं नई पायल मुझे लेनी थी, लेकिन वो थोड़ा रह गया क्योंकि मैं डबल माइंड हो गई यहाँ पे, तो मैंने इसको ही कटवाया। पहले मैं इसको देख के नई पायल ला रही थी, तो फिर मैंने यही पुरानी वाली पायल कटवा के तो नई वाली पायल कैंसिल कर दी। उसके बाद मैंने जूते देखे और फ्लैट में भी मैं ले रही थी, तो बहुत सारे जूते मैंने देखे, लेकिन सच बताऊँ मुझे ना जूते का नॉलेज है नहीं इतना। हस्बैंड के साथ मुझे लेना अच्छा लगता है, लेकिन पिछली छुट्टी में हम लोग जब ले रहे थे जूता, लेकिन मुझे लेना था मतलब, लेकिन बिज़ी हो गए थे इतना कि ये वाली शॉपिंग रह गई। फिर इसी को मैं चला रही थी, तो फाइनली मैंने एक जूता ले लिया। उसके बाद हम गए सब्जी मंडी में, दोनों के दोनों। आयुष की मम्मी उधर ले रही थी, कभी इधर में, तो हम सब्जी ले रहे हैं दोस्तों, सब्जी। और यहाँ पे नींबू का रेट है 90 रुपए के आधा किलो। और ये हमारी सब्जी मंडी। जीवन की ज़रूरतें पूरे करने के लिए तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, चाहे वो माँ हो चाहे वो पापा हो। तो बस आ गए हैं दोस्तों हम भी, नहीं तो घर से निकलने का किसका मन होता है गर्मी में। दाल गरम हो रही है, लंच किया, और ये मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाने के लिए पहने, हालांकि अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बस जूते कैसे लग रहे दोस्तों बताना। और ये है इवनिंग का, यस्टरडे इवनिंग का क्लिप, जिसमें मैं ये स्लीपर्स अपनी पहन रही हूँ। फ्लैट सी हैं लेकिन अच्छी है, कंफर्टेबल। आई होप दोस्तों वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ब्यूटीफुल।